हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर लिया है। आज चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ये भी रिसोर्स से रिलेटेड चैप्टर ही है। ठीक है, तो आज हम एग्रीकल्चर में देखेंगे पूरा। टेलीग्राम चैनल नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम का चैनल है, आप कोई भी क्वेरी हो सर को डीएम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम पूरे अच्छे तरीके से जान लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में जुड़ी हुई चीज़ें। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी 2/3 यानी 3 हिस्से में से 2 हिस्से तो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन। तो बिल्कुल सही बात है, बिना एग्रीकल्चर के हम तो मतलब लाइफ काफ़ी पॉसिबल ही नहीं है एक तरह से। जो दूसरे सेक्टर हैं जैसे सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर है वो सब डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है, क्योंकि यही फूड सप्लाई करता है। अगर फूड नहीं होंगे तो वो चीज़ काम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन का एग्जांपल ले ले तो प्राइमरी सेक्टर से कॉटन प्लांट किया जाता है, उसके बाद वही यूज़ करके हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पहली क्या है, पहली वाली प्राइमरी, अगर वही नहीं होगी तो इंडस्ट्री में होगा क्या। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देखो 3 टाइप के फार्मिंग है। पहली आपकी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, सेकेंड वन इज इंटेंसिव फार्मिंग, और तीसरा आपका कमर्शियल फार्मिंग। तीनों को एक एक करके देखेंगे। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग ये होता क्या, दिस टाइप, देखो नाम से पता चल रहा है प्रिमिटिव यानी कि प्राइमरी लेवल पे, यानी कि छोटे स्तर पे। ठीक है, इसको ऐसे लेके चलेंगे, प्राइमरी लेवल छोटे स्तर पे, जहाँ पे ज्यादा लोगों की जरूरत, ज्यादा क्रॉप्स ना उगाया जाए। ज्यादा क्रॉप्स मतलब ज्यादा एरिया में ना उगाया जाए। ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम ना हो, बस फैमिली तक ही सीमित हो, इतने लोग ही, बस नॉर्मल काम चलाओ तक होना चाहिए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ लैंड इन स्मॉल पैचेस। तो स्मॉल पैचेस पे ही हुई होती है। लैंड यूजिंग प्रिमिटिव फैमिली लेबर ही होती है, इसमें ज्यादा मतलब लेबर बाहर से या किसान मंगाए नहीं जाते। ठीक है, लार्ज स्केल पे नहीं होता, सिंपल रखना। ठीक है, जस्ट लाइक दिस फार्मर्स क्लियर पैचेस ऑफ लैंड, प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, बस सस्टेन देयर फैमिलीज, यानी कि सिर्फ फैमिलीज के लिए ही चीजें होती हैं। When the soil fertility decrease, the farmers shift and clear the fresh patches of land cultivation। ये जो वर्ड है शिफ्ट एंड क्लियर, यहां से एक सीधा से एक टर्म निकल गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये क्या क्या है, ये सुना भी होगा आपने। देखो इस चक्कर से बताता हूँ। कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, यंग सेकेंडरी फॉरेस्ट, अभी थोड़ी फॉरेस्ट है, फिर थोड़ी वो ओल्ड हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं ना, जो ये कुछ पैचेस ऐसे करके पैचेस मान लो। ठीक है, ये लैंड है कुछ। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, ये कुछ एरिया पहले इसको यहाँ पे खेती करेंगे, ये एरिया पे। ठीक है, जब खेती हो जाएगी 2-3 बार, जब उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसमें अब जान नहीं बचेगी। ठीक है, सॉइल पे, तो क्या करेंगे, इसको जला देंगे। ठीक है, क्लियर कर देंगे और फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे, यहाँ फॉरेस्ट वॉरेस्ट काटेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मेज फील्ड बन जाएगी। फिर जब इसकी दोबारा फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तब इसको जला देंगे और फैलो लैंड और दोबारा से, मतलब साइकिल चलता रहता है। इस तरह से करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, लैंड प्रोडक्टिव लो, द फार्मर डज नॉट फर्टिलाइज अदर मॉडल। तो फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप छोटी जगह पे कर रहे हो, आप ज्यादा उसमें ज्यादा लार्ज अमाउंट में एग्रीकल्चर नहीं करना है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है फर्टिलाइजर्स की, और मॉडर्न इनपुट्स की भी। कहाँ इतने तो अमीर होते नहीं है लोग। ठीक है, जो अगर वो छोटे स्केल पे कर रहे हैं तो स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, नोन एज मिल्पा। अब देखो ये सीधा एमसीक्यू में पूछ लेगा कि मिल्पा कौन सी कंट्री में बोला जाता है, या फिर अलग अलग नाम है, कौन क्यों, मिल्पा, मैसोल, या आपका लडांग, ये लडांग और मिल्पा, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, आप देख लेना। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड, अब इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, मेन आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाडावी इन कोमन। तो ये आप पढ़ लेना, देखना आपकी बुक में है, टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं इस पे। ठीक है, नेक्स्ट तो प्राइमरी हो गया, प्रिमिटिव से प्राइमरी चलना, प्राइमरी बोल दिया मैंने, तो याद रखना प्रिमिटिव से प्राइमरी नहीं, छोटे स्तर पे। ये इंटेंसिव, तो ये वर्ड से भी, ये भी इंटेंसिव से भी चलेंगे इसको, तो ये थोड़े उससे बड़ा। ठीक है, इट प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो, प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, वहां कम पॉपुलेशन पे थी, मतलब सिर्फ सस्टेन फैमिली के लिए ही थी, और यहाँ पे एक हाई पॉपुलेशन के लिए होती है, तो कुछ ज्यादा बड़ी फार्म होती है ना, उस पर करी जाती है, जो मार्केट में भी दी जा सकती है। यील्ड पर हेक्टर इज हाई बिकॉज हाई डोजेस ऑफ
बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड, इसमें इरिगेशन का बायोकेमिकल का यूज किया जाता है, लेकिन उस प्रिमिटिव में नहीं किया जाता। ये डिफरेंशिएट पूछ लेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट ये है सब। द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज स्मॉल एंड अनइकोनॉमिकल, तो लैंड होल्डिंग का साइज कम है, लेकिन उसी के ऊपर अगर साइज इतना है कि फार्मर लैंड का, तो इसी के ऊपर ये लोग क्रॉप चेंज करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कुछ क्रॉप हुआ फिर फटाक से दूसरा क्रॉप, तो इसकी फर्टिलिटी जल्दी डाउन होती है। फार्मर टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लैंड लिमिटेड बाय यूजिंग 2-3 क्रॉप्स इन अ ईयर, तो मैंने अभी जो बता 2 से 3 क्रॉप एक साल में उगाई जाते हैं फ्रॉम द सेम लैंड मल्टीपल क्रॉपिंग्स। क्यों? क्योंकि इनकम लोगों को पैसे कमाने हैं, ठीक है, और वहां पैसे नहीं कमाने, वहां पर सिर्फ अपना बस गुजारा निकल जाए, गोभी सब्जी वब्जी आलू टमाटर उग जाए, घर में काम आ जाए, बस इतना ही चाहिए उनको। लेकिन यहाँ पे बेचना भी है मार्केट में, तो यहाँ प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा। तो तीसरा कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये भी देखो नाम से रिलेट करेंगे। कमर्शियल यानी कि बड़े बड़े पैमाने पे, ठीक है। इन दिस क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो इट इज प्रैक्टिस ऑन लार्ज पीस ऑफ लैंड, तो यहाँ लार्ज पीस, वहां पे नॉर्मल चल रहा था छोटे छोटे लैंड पे, और यहाँ पे लार्ज पीस ऑफ लैंड। साइंटिफिक एंड कमर्शियल लैंड यूजिंग मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये आपकी ऐसी वाली, ये यूएस के, वैसे तो इंडिया में भी यूज होती है, ये ऐसे करके बड़े बड़े हार्वेस्ट बड़े लेवल पे। देखो अगर काम फटाफट करना है, प्रॉफिट करना है, तो मशीन्स टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मशीन होंगी तो ये जल्दी जल्दी काम होंगे, अगर ये नहीं होंगे तो फिर एक ट्रैक्टर होगा छोटा वाला, उससे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा कमाना होता है, तो मशीन्स भी ज्यादा लगेंगे। देयर इज अ हायर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन एटसेट्रा। इरिगेशन भी अच्छे तरीके से होते हैं, ये नहीं कि वो पंप से वो पाइप लगा रहे, तो इरिगेशन भी काफी स्प्रिंकलिंग वाली इरिगेशन जो पिछले में बताया था। द डिग्री ऑफ अ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो एक रीजन से दूसरे रीजन भी कमर्शलाइजेशन होती है। द राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप, राइस क्या एक कमर्शियल क्रॉप में गिना गया, ठीक है। इन पंजाब में विच वाइल इन उड़ीसा इज सब्सटेंस क्रॉप। अब देखो राइस का 2 है, कहाँ पंजाब में क्या बोला है ये याद रखना है। पंजाब में क्या है कमर्शियल, और उड़ीसा में क्या है सब्सटेंस क्रॉप। एग्जाम्पल प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें प्लांट की जाती है चीजें, ठीक है। प्लांट इन द सेंस की जो बोई जाती है, जो इस प्लांटेशन एग्री में वाटर का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे राइस, ठीक है। ये हमारे कुछ मेजर एरियाज है राइस के, ये वाला एरिया है राइस का। राइस का भी क्यों आ गया, तो होना नहीं चाहिए था। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, अब हम अलग अलग क्रॉपिंग सीजन बोलेंगे, तो 3 है, रबी खरीफ और जैद। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी मेन यही फोकस करेंगे। रबी तो कब से कब बोया जाता है इसको, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, यही चीज याद रखनी है बस, अप्रैल टू जून में, ठीक है। देखो पहले होता है खरीफ, ठीक है, फिर आता है रबी, मतलब बोल तो आप कभी सकते हो बट सीक्वेंस ऐसे याद रखना, फिर जैद, ठीक है। तो खरीफ, फिर रबी, फिर ये आपको तो अभी बता ही दिया मैंने। तो दिसंबर में रबी क्रॉप्स, दिसंबर के ठंडी के मौत, ऐसे याद रखना, रबी यानी कि ठंडी कब से पड़ने लग जाती है, अक्टूबर से दिसंबर में ये बोई जाती है, और हार्वेस्ट कब की जाती है, अप्रैल टू जून में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देख लो रबी के, ये भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तुम्हें याद करने ही है, ये भी सीधे सीधे पूछ लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें तो लिखना ही पड़ेगा, बट एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। वीट पूछ लेंगे, वीट किसका, रबी खरीफ जैद किसका, तो बार्ली मस्टर्ड, ये एग्जाम्पल है आपके। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस। जो विंटर मंथ में जो हल्की हल्की जो बारिश होती है वो हेल्प करती है कौन सी क्रॉप को, रबी क्रॉप को ग्रो करने में, ठीक है। सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन है, इस पे बाद में हम आएंगे, बट अभी नॉर्मली समझ लो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न, जब ये 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ठीक है, और इसको हेल्पफुल किसमें, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इस एरियाज में ये काफी हेल्पफुल हुई, और रबी क्रॉप्स के लिए। अगला है तुम्हारा खारिफ क्रॉप, खरीफ, ये कब जो है जून टू जुलाई, ये बताया था ना, जून याद रखना, पहले खरीफ फिर रबी, रबी सर्दियों में आती है, उससे पहले जून, और जैद आती है, जैसे ही वो हार्वेस्ट हो जाएगी तो जैद आ जाएगी। हार्वेस्टेड सितंबर टू अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या है, राइस मेज मिलेट ज्वार बाजरा तूर अरहर मूंग कॉटन जूट ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, तो ये काफी सारी है। इन स्टेट लाइक असम वेस्ट बंगाल एंड अदर, देखो इसमें 3 नाम है, ऑस अमन बोरो, ऑस अमन बोरो, ऑस अमन बोरो, ठीक है। और ये तीनों क्या टाइप्स है, किसकी, पैडी की एक, ठीक है, 3 टाइप्स की उगाई जाती है, और कौन से स्टेट, असम वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। ऑस अमन बोरो, लास्ट जेद सीजन,
अभी ये मैंने बताया था ना, जैसे ही वो रबी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी उसके बाद इसको उसी टाइम पे लगा दी जाती है इसको भी। इट इज अ शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन ड्यूरिंग समर मंथ मेनली बिटवीन मार्च टू अप्रैल जून। तो जून जुलाई यही कोई टाइम पीरियड है, इसी में उगाई जाती है। मेन क्रॉप्स वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर। तो इसमें ये वेजिटेबल की तरह से मान लो, हॉर्टिकल्चर टाइप के ही मान लो, ठीक है, यही सब उगाई जाती है। मेजर क्रॉप्स देखेंगे अब। पहला तो मेजर क्रॉप्स तुम्हारा क्या, राइस। तो राइस के ऊपर मेजर काफी इंपॉर्टेंट है, राइस और व्हीट, दो इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया के, ठीक है। और भी हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। तो चाइना के बाद हैं हम सेकंड नंबर पे। ऐसे काफी चीजों में है, चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड पे। वो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। इस चैप्टर खत्म होता है लास्ट में बताऊंगा, तो याद रहेगा आपको कि इंडिया सेकंड पे है और चाइना फर्स्ट पे। ये आपका प्लांटेशन, राइस आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, हाई चाहिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। और राइस उगने के लिए वाटर की बहुत जरूरत है, मतलब रेनफॉल उसका ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप देख ही रहे हो इस पिक्चर में कि वाटर की जरूरत कितनी है, कितना है, 100 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए रेनफॉल। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन। तो कहाँ का, नॉर्थ, जो नॉर्थ वाला रीजन है, गंगा वाला नॉर्थ वाला, तुम्हारा ये हो गया पंजाब हरियाणा तो हल्का फुल्का हो गया, इधर से उत्तराखंड से हो गया, नीचे से उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, फिर कोस्टल एरियाज पकड़ लो, वेस्टर्न साइड वाले, ईस्टर्न साइड वाले, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न के तो सारे स्टेट है। अरे मैप देखो ना, ये एरिया, ये वाला, ये जो आ रहा है पूरा बिहार, असम, और ये नॉर्थ ईस्टर्न का सारा स्टेट, ठीक है। और यहाँ से हल्का हल्का, और यहाँ बहुत माइनर है, इधर तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, रेन, ठीक है, वाटर रेनफॉल, बारिश कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस एरिया में बारिश जहाँ कम होगी वहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। बट एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब ये देखो वो एरियाज है जहाँ पे कम होती है, और यहाँ होती तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राइस उगती ही नहीं, राइस उगती है, बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन और अलग मॉडर्न टेक्निक से, ठीक है। इरिगेशन सिंचाई करके पानी कैनाल से, इंदिरा गांधी कैनाल जो यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, उसके हेल्प से हो जाती है इरिगेशन यहाँ भी। बट ये तो मैन मेड, वो नेचुरली हो जाती है, बारिश का रेनफॉल सही होता है। तो अगला तुम्हारा है व्हीट। राइस हो गया, व्हीट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रबी क्रॉप रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम। अब देखो यहाँ पे रिपिंग जब वो होती है, जब काटने का समय होता है, ठीक है, तो रबी क्रॉप रिक्वायर कूल ग्रोइंग। तो रबी ठंडियों में तो होती है, ये बात तो पता है हमको, ठंडियों में होती है। तो जब ग्रो करने के टाइम पे रबी व्हीट को, देखो व्हीट आता है रबी क्रॉप में, ये तो हमें याद रखना है, व्हीट आता है रबी क्रॉप, और रबी क्रॉप कब होती है, ठंडियों में। तो ग्रो करने के लिए ठंडी का मौसम हमें जरूरी है, और हार्वेस्ट करने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी कि थोड़ा गर्मी आ जाना चाहिए, ठीक है। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ा धूप हो। इट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ये कितना, 50 to 70, और राइस कितना, 100 सेंटीमीटर, अप्रोक्स डबल। देयर आर टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स द कंट्री, गंगा सतलुज प्लेन्स। मैप में देखो तुम, ये सीधा ये वाला एरिया पूरा, ठीक है, यहाँ से जा रहा, और ये ब्लैक आपका डेक्कन, ब्लैक सॉइल वाला डेक्कन प्लेटू आ गया, और ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी होंगे। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो जब भी पूछे कि आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते कि मेजर स्टेट बताओ व्हीट का, तो आप क्या सारे लिख दोगे, मेजर तो लिखा है, जो भी पहला लिखा हो ना वही होता है। एनसीईआरटी में जो भी पहला लिखा अपने को वही मान के चलना है। जैसे मेजर व्हीट प्रोडक्शन स्टेट है पंजाब लिख देंगे यहाँ पे, तो व्हीट का पंजाब हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही चलना जो पहला लिखा हो। मिलेट्स, तो 3 मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ज्वार, बाजरा, रागी। दिस आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, इन्हें कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो देखो ज्वार थर्ड मोड, पहले तो व्हीट आ गया, पहले राइस आ गया, फिर व्हीट आ गया, और तीसरा आ गया तुम्हारा ज्वार। अब यहाँ पे वर्ल्ड में नहीं बोला कि थर्ड रैंक, यहाँ पे बोला है इंडिया में। अभी पता है ना, व्हीट, फिर राइस, फिर व्हीट, फिर ज्वार, तो ये तीसरा है। इट इज अ रेन फीड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरियाज, जहां पे हल्के फुल्के बारिश हो। इट हार्डली नीड इरिगेशन, तो इसको ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं, ये ठीक है, मस्त है। व्हीट के राइस पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो राइस को क्या है कि भाई मेरे को पानी चाहिए, पानी वानी नहीं मिलेगा, मैं ग्रो नहीं होऊंगा, मेरे बस की नहीं। बट इनके नखरे नहीं है भाई, ठीक है, कम सिंचाई चाहिए, इरिगेशन कम तो ना कुछ, हार्डली नीड इरिगेशन, ठीक है। बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल, जो बलुआ बालू वाली जो सॉइल होती है, एंड शैलो ब्लैक सॉइल
मेजर 12 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान। अब अगेन ये इंपॉर्टेंट रखना, पहला नाम इंपॉर्टेंट जरूर रखना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। बाकी भी रखने हैं लेकिन पहला जरूर याद रखना। अगर मान लो ऑप्शन में राजस्थान नहीं आया तो फिर उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश करके आओगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, सूखे रीजन में होती है, ठीक है, एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, देखो सारी मिट्टी पे हो जाती है, रेड पे, ब्लैक पे, सैंडल, लोमी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ठीक है, सब पे ही। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या रखना है, कर्नाटका, तो दूसरा भी याद कर लेना, तमिलनाडु, तो पास पास ही है, कंफ्यूज मत होना बस। अगला है मक्का, मतलब पॉपकॉर्न। इट इज अ खारिफ क्रॉप, ये कौन सी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप। और वो क्या थी आपकी इससे पहले एक और जो रबी क्रॉप में थी, वीट, जो सर्दियों में उगाई जाती है। इट इज अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 टू, मतलब मीडियम टेम्परेचर, ज्यादा कम ज्यादा लो हाई भी नहीं, ठीक है, मीडियम टेम्परेचर, ग्रो वेल इन ओल्ड एलिवियल सॉइल में अच्छे तरीके से इसे उगाई जाती है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्ट। तो इसके भी नखरे हैं भाई कि मतलब ये भी मॉडर्न इनपुट चाहिए क्या, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन सिस्टम चाहिए, जैसे राइस के ज्यादा पानी चाहिए हमको, हम ऐसे वैसे नहीं, ये बड़े लोग भाई बड़े। तो अगला है पल्सेस, दाल। देखो दाल कितनी इंपॉर्टेंट है, मम्मी घर में बोलते रहे दाल का प्रोटीन मिलेगा, दाल पियो पियो पियो, दाल जरूरी है, तो जरूरी है भाई पीना, जरूर खाना, मतलब जो भी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस ऑफ द लार्ड। अब यहाँ पे इंडिया फर्स्ट पे आ गया फाइनली, अभी 2-3 देख रहे थे हम, इंडिया सेकंड चल रहा है, चाइना फर्स्ट चल रहा है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, ठीक है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, तूर, अरहर बोलते हैं जिसको, कई इलाके में उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइप के दाल होते हैं, कुछ इस टाइप की देख लेना, तुम पहचान लेना कौन सी वाली क्या है। मेरे को तो पता नहीं, ये पीली वाली अरहर की नहीं, मुझे कंफ्यूजन होती है, खाना नहीं बनाता भाई। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। तो इसके भी इतने नखरे नहीं है जितने बाकियों के थे, बाकियों के अंदर वीट के ही थे और मक्के का था, तो इसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इवन ड्राई सीजन में ही कंडीशन में भी फल फूल जाता है। Being leguminous crops, all these crops expect अरहर, तो अरहर को छोड़ के बाकी सब रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। मैंने पे लिखा है सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। देखो जब ये सब ना एक तरह से प्लांट जो होते हैं छोटे छोटे से रूट से कनेक्टेड है सारे, ठीक है, एक्सपेक्ट अरहर। तो जब इसको जो हार्वेस्ट करते हैं तो फर्टिलिटी को सॉइल काफी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको काफी नाइट्रोजन देके फिक्स करते हैं, मतलब काफी हेल्पफुल होती है इन चीजों, ठीक है। रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एयर से नाइट्रोजन देते हैं उनको, ठीक है। Therefore these are mostly grown in rotation with other crops। तो ये रोटेट करके अदर क्रॉप्स के साथ उगाई जाती हैं। कौन कौन सी वाली, एक्सपेक्ट अरहर, बाकी सब अच्छी है, बस अरहर को छोड़ दो, ये बदमाश है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। ये आज का टॉपिक यहीं तक, आज यहीं तक ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर। बाकी टेलीग्राम पे जो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और सो मिलते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।